और चलिए अब बात करते हैं उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी की। और जो खबर आ रही है कि कभी भी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने का बस सभी को इंतजार है बेसब्री के साथ। कभी भी ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ स्टील की सरिया है, कुछ लोहे का ऐसा सामान है जिसको काटने में इस वक्त ऑगर मशीन को वक्त लग रहा है। ऑगर मशीन के सामने सरिया भी आया, रात भर इसको काटने का काम चला है। बीते 12 दिनों से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है। मलबे में फंसे स्टील के टुकड़ों को काटकर हटाया जा रहा है और यह जानकारी सामने आ रही है कि बस अब कभी भी यह खबर आ सकती है कि इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। और टनल के बाहर बढ़ रही हलचल को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सुरंग के बाहर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर भी तैयार हैं और नेशनल वैक्सीन वैन भी घटनास्थल पर मौजूद है। उसी की तस्वीरें भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। अब 10 मीटर ड्रिलिंग बची है। तो फिलहाल ये तस्वीरें सिलखियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के तहत चल रही जद्दोजहद के बीच बाहर की तैयारी की है, जहां पर देखिए किस तरीके से नेशनल वैक्सीन वैन घटनास्थल पर मौजूद है। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर भी तैयार है। और ये सब इसलिए क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उत्तरकाशी से, उसके मुताबिक किसी भी वक्त अब ये बचाव अभियान पूरा हो सकता है। और अब इन्हें निकालने के जितने करीब टीमें पहुंच रही हैं, उसी के तहत सब कुछ स्टैंड बाय मोड पर बाहर है। यानी डॉक्टर्स की टीम तैयार है, ऑक्सीजन बेड भी तैयार है और अब बस इनके बाहर निकलते ही इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के बाद इनका इलाज किया जाएगा, इन्हें चेक किया जाएगा। इसीलिए ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए सुरंग के बाहर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की तैयारी और वहीं अंदर की तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग कैमरास के जरिए ये साफ हो रहा है कि टनल के अंदर कैसे लगातार बचाव का अभियान चल रहा है और बाहर अस्थायी अस्पताल के तहत सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी का, शिवांग माथुर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांग, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और एक क्विक जानकारी इस वक्त की हलचल को देखते हुए। देखिए सुरभि, उम्मीद तो ये थी कि रात तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जो ऑर्गन मशीन है उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से, उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से अब कुछ पार्ट्स दिल्ली से मंगाए गए हैं। जो थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस की तस्वीर आपने देखी सुरंग में जाते हुए, असल में वो पार्ट्स उस एम्बुलेंस के अंदर रख के आए हैं, चॉपर से उनको मंगाया गया है दिल्ली से। थोड़ी ही देर में कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी यहाँ से उस कंपनी के आएंगे और वो फिर टनल के अंदर जाके इस पूरी चीज़ का निरीक्षण करेंगे और फिर काम शुरू हो पाएगा। मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाता हूँ टनल की। टनल में लगातार पिछले 12 दिनों से काम जारी है। बीच में 2 से 3 दिन तक काम स्थगित हो गया था। साथ साथ आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे करीब 6 बेड्स का जो एक छोटा सा हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पे बनाया गया है, ताकि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो यहाँ पहले चेकअप हो सके। यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता चिन्यालीसौर का है। चिन्यालीसौर में 41 बिस्तरों का अस्पताल जो है वो सुरभि बनाया गया है। यहाँ से सीधे एम्बुलेंस इन तमाम मजदूरों को लेके, 41 मजदूरों को लेके चिन्यालीसौर जाएगी और वहाँ उनका जो है पूरा मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। साथ साथ उनकी जो दिमागी हालत है उसकी भी जांच जो है वो की जाएगी। कल देर शाम जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो उत्तरकाशी पहुंच गए थे, क्योंकि उनको भी यही सूचना दी गई थी कि काम बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन क्योंकि 4 लोहे के मोटे सरिये बीच में आ गए और इसकी वजह से उनको काटना पड़ा। NDRF ने जो है उसको गैस कटर से काटा है रात को, लेकिन अब क्योंकि ऑर्बर मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने के बाद ही ये काम आगे चालू हो पाएगा। 45 मीटर की सूचना कल आधिकारिक तौर पे दी गई थी कि ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन 12 मीटर से 13 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। और जब तक वो ड्रिलिंग नहीं होती, जब तक 6-6 मीटर के 2 पाइप नहीं डाल दिए जाते, उनको वेल्ड नहीं कर दिया जाता, उनको कूल डाउन नहीं कर दिया जाता, तब तक NDRF की टीम अंदर जाके उन 41 मजदूरों को बाहर नहीं निकाल पाएगी। ये समझा जा अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि करीब 60 मीटर का हिस्सा है जो कि धंसा हुआ है और 12 से 13 मीटर अभी भी वहां पर अंदर जो खुदाई का काम है वो करना बाकी है। और इस बीच जो आप अपडेट दे रहे कि ऑगर मशीन में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करने के बाद ही आगे काम चलेगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।